वो बस अब जैसे दिल्ली है ना, फ्री के चक्कर में बस ये थोड़ी भ्रष्ट हो गई है। अब जो मेन काम तो बीजेपी के अच्छे हैं सारे। बीजेपी बेस्ट है या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी? यहाँ दिल्ली में तो देखो आम आदमी ही है। दिल्ली में इस बार केजरीवाल की वापसी होगी या फिर बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होना चाहिए मैडम। इस तरीके का बदलाव होना चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आएगी तो दिल्ली संभल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल संभले, क्यों नहीं संभलेगी मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मारपानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केट यानी कि गांधी मार्केट में, जहां पर बहुत ही सारी वैरायटीज़ के कपड़े मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं और भीड़ भाड़ का इलाका है ये और काफ़ी फेमस इलाका है दिल्ली में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2025 में, तो हमने सोचा कि 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है उसकी जो लोगों की राय है वो यहीं से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ के लोगों की राय जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए आज का जो हमारा सर्वे है वो हम यहीं से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी का काम उनको पसंद आया दिल्ली में या फिर दिल्ली में वो किसी और को यहाँ की कमान सौंपना चाहते हैं। आइए जानते हैं। सर क्या नाम है? मैम, आई एम एडवोकेट निशांत भारद्वाज फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। तो आप यहीं गांधीनगर में ही अपना ऑफिस चलाते हैं? इट्स माय ऑफिस, आई डू माय वर्क फ्रॉम द चैम्बर्स। यस। तो देखिए, अभी जैसे आप जैसे एडवोकेट हैं तो आपको तो ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से देख रहे हैं 2025 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या आप देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं या फिर दोबारा वापसी देख रहे हैं पार्टी की? मैम, मेरा मानना ये है कि थोड़े से बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसीज़ और जिस तरीके के स्कैम सामने आए हैं उस चीज़ को लेकर थोड़े से चेंजेस होने चाहिए। देखिए, स्कैम्स की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी तो सीधा सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है इन स्कैम्स को लेकर। मैं वही बोलना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ है तो क्यों केस डिस्चार्ज नहीं हो गया कोर्ट से? आज की डेट तक केस चल रहा है, ज़मानत मिलने में इतना टाइम लगा, तो एवरीवन नोज एवरीथिंग नाउअडेज। देखिए, जैसे आपने बताया, मैं माफ़ी चाहूँगी बीच में रोक रही हूँ, जैसे आपने बताया पेशे से आप वकील हैं, तो आपके हिसाब से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती है और कहती है कि बीजेपी की वजह से हम जेल में डाले गए हैं, तो आपका लॉ क्या कहता है? क्या वो सही कह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगा, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन एविडेंस। अगर आपके पास कोई एक ऐसा एविडेंस है जो ये कहता है कि हमें बीजेपी ने इम्प्लीकेट किया, तो आप उसे प्रोड्यूस कीजिए, आप लोगों के माध्यम से प्रोड्यूस कीजिए, ताकि जनता को पता लगे बीजेपी ने ऐसा किया है। हमारा मानना यह है, अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक वो सामने आ चुका होता। तो आपके हिसाब से फिर मतलब लग रहा है आपको कि जो स्कैम्स हुए हैं, जो स्थिति चल रही है, अभी जो हाल ही में इस्तीफा दिया गया केजरीवाल जी का, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टी पर? मेरा मानना ये है कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, अच्छी बात है, अब आके उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा ही उन्होंने डे फर्स्ट क्यों नहीं किया? दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर केजरीवाल कि उन्होंने फर्स्ट डे ऐसा क्यों नहीं किया और आज की डेट पर ही आके इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, जैसे आपने ये सवाल उठाया तो उसको लेकर लोग कह रहे थे कि हरियाणा चुनाव से कुछ समय पहले ही इन्होंने किया ताकि चुनाव में जीत जाए, लेकिन अब तो चुनाव में भी हार गए, तो अब क्या आखिरी उम्मीद उनके पास बची? मैम, वही कहना चाहूँगा, जनता को पता है, सब जनता देख रही है, आप लोगों के माध्यम से ही देख रही है, सब लोग समझदार है, हर लोग सब चीज़ें समझते हैं। तो आपके हिसाब से वो कौन सी पार्टी है फिर, अगर बदलाव होने के बाद, जो यहाँ की दिल्ली की कमान यानी कि राजधानी को संभाल सकती है? आई से पार्टी इज ओनली अ बॉडी, राइट। अगर ये अपनी थिंकिंग और अपने प्रोस्पेक्ट्स और अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली पार्टी डजंट मैटर। आदमी को अपना ब्रेन और अपना मेमोरेंडम, मतलब सारी चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए ताकि वो रन कर सके, बस। तो एक नाम मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगी, किस पे आप भरोसा जता सकते हैं? मैम, भरोसा जताने के लिए तो जो पार्टी काम करके दिखाएगी वही भरोसा जताने लायक रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या नाम है आपका? नाजिम हुसैन। जी सर, कितने समय से यहाँ पर अपनी ये शॉप चला रहे हैं गांधीनगर? यहाँ से 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, राजनीति की खबर थोड़ी रखते हैं आप? हाँ, थोड़ी बहुत ऐसी रखते हैं जो आपने, ज़्यादा नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2025 में, तो क्या लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी सालों से दिल्ली पर राज कर रही है उनको दोबारा से मौका देना चाहते हैं या फिर बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव तो इन्होंने ही करा है, केजरीवाल ने। हाँ, कौन सा बदलाव? किसी पार्टी ने भी नहीं करा। हाँ। भाई लाइट फ्री दी और 200 यूनिट फ्री। अच्छा, गरीब आदमी के लिए तो काफ़ी है ये। अच्छा। और पानी फ्री है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, क्या भाई क्या बोलते हैं, अस्पताल, तो बहुत सुविधा है।
लेकिन देखिए आपने जिस तरीके से जो चीज़ें मुझे गिनाई हैं ये तो और पार्टियां भी देने का वादा कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी मौका नहीं मिला है ना। अभी दिल्ली की कमान जो है संभाल रही है अभी आम आदमी पार्टी, तो अगर आप मौका देंगे तो क्या पता दूसरी पार्टियां और कुछ भी कर दें। नहीं करेंगी, बस जुमलेबाजी रहेगी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है लोगों को बिगाड़ रही है एक तरीके से फ्री की चीज़ें देकर, लोग अब मतलब आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं खुद पर। ऐसा है? फ्री की चीज़ दे के बिगड़ रहे हैं, हाँ। और ये ना देके कौन कौन बिगड़ रहा है। अच्छा, वो इससे तो बेहतर ही है, फ्री की चीज़ मिल तो रही है, कमा तो रहा है इनसे। फ्री की रेवड़ियां खिलाते हैं लोगों को और अपने पीछे भगा लेते हैं और वोट मांगने चल देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से फ्री की चीजें मिलना सही है? गरीब आदमी के लिए मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन फायदा सब उठाते हैं, फिर नहीं देखता कोई अमीर गरीब। आजकल अमीर भी बसों से सफर करते हैं। साथ उन्हें भी या अमीरों को भी सहारा मिल जाता है। अच्छा, वैसे कहते रहेंगे क्या बोले भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, मगर लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि देश डूब रहा है, मतलब दिल्ली डूब रही है? अगर वो फ्री की चीज़ें जो टैक्स से पैसा आता है वो फिर आप लोगों के मतलब फ्री की योजनाएं देकर डुबा देते हैं, तो फिर सरकार और पैसा कहाँ से लाएगी? कहाँ से लाएगी? मोदी जी कमा के देंगे। मोदी जी कहाँ है कमा के देंगे? और कौन देगा? जनता से ही तो पैसा वसूला जाता है ना। अरे भाई मोदी जी प्रधानमंत्री वो तो कमा के ला रहे हैं, देखे या दुकान पे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। अब देखिए वो तो इकट्ठा कर रहे हैं पैसा जनता से जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर केजरीवाल फ्री की योजना देके उसको बहा भी तो रहे हैं। केजरीवाल उन्हें बेचारे को जेल में तो डाल दिया, अच्छा खासा काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ, योजनाएं तो देके ही गए हैं, योजनाएं तो सालों से चला रखी है उन्होंने अपनी, फ्री अभी भी चल रही है। और बताइए। चलिए मुस्कुरा गए भैया, तो अभी जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए आगे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? राजू। राजू जी, कब से अपनी ये चाय का यहाँ पे ये लगा रहे हैं आप स्टॉल? कितना समय हो गया आपको यहाँ पे चाय बनाते हुए? काफ़ी समय हो गया। अच्छा, चलिए राजनीति की जानकारी तो रखते ही होंगे आप। हाँ हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे? केजरीवाल दिल्ली में कमान संभाले हुए हैं सालों से, और अभी 2025 में चुनाव होना है, बदलने का मौका मिल रहा है आपको, तो बदलेंगे केजरीवाल को या फिर कोई और पार्टी? अभी वक्त देख के फिर बदल देंगे, अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं भी बदलेंगे। अच्छा, मतलब काम पसंद आया उनका? हाँ, काम तो सही है। अच्छा, क्या काम पसंद आया? काम सही है, बिल्कुल बिजली पानी सब कुछ सही है। अच्छा, तो बस जो वो फ्री की चीजें दी है उससे सही है, या फिर जो और उन पे कितने सारे आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उन पर, तो वो सही भी साबित हुआ है, उसके बाद भी आप चाहेंगे केजरीवाल आए? जो कोर्ट का फैसला आएगा जब ही हो जाएगा उसका तो। कोर्ट ने तो बता दिया ये इनके मतलब खिलाफ है चीजें केजरीवाल जी के, कराए केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार। अब वो कोर्ट फैसला कर देगी, अगर भ्रष्टाचारी होंगे तो जेल जाएंगे। अच्छा, वैसे फिर वरना केजरीवाल जी। हाँ, फिर केजरीवाल। अच्छा, लेकिन फ्री की योजनाओं की वजह से अगर आप किसी को जीता। योजनाओं की वजह से नहीं। अच्छा, काम फिर कौन से काम बताइए जरा। काम भी हॉस्पिटलों के काम भी सही है इस टाइम में इसके। योजनाएं तो फिर बीजेपी भी दावा करती है देने का, वादा करती है। नहीं, बीजेपी सरकार भी बढ़िया है। अच्छा, तो बीजेपी को मौका नहीं देंगे? नहीं, बीजेपी को मौका दिया तो बड़ी सीट पे। अच्छा, दिल्ली में नहीं दे रहे? नहीं, दिल्ली में वक्त आने के ऊपर सब बदल जाएगा तो बदल जाएगा। तो बदलाव चाहिए या फिर मतलब टाइम आने पे पता चलेगा? टाइम आने पे पता चलेगा। चलिए शुक्रिया। देखिए अगर बात करें एक दिल्ली निवासी होने के नाते आपसे, तो क्या लग रहा है मतलब आने वाले चुनाव जो आ रहे हैं विधानसभा, इसमें बदलाव होना चाहिए क्या, या फिर वापसी हो केजरीवाल? होना चाहिए बदलाव। लेकिन आपके बराबर में खड़े हैं अंकल जी, कह रहे हैं केजरीवाल को बुलाएंगे। वो बस अब जैसे दिल्ली है ना, फ्री फ्री के चक्कर में बस ये थोड़ी भ्रष्ट हो गई है। अब जो मेन काम तो बीजेपी के अच्छे हैं सारे। क्या काम पसंद आ गया बीजेपी? सब कुछ ही है, सबको पता है। क्या लग रहा है दिल्ली की कमान सौंप देनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी को। तो देखिए अभी थोड़ा सा आगे एक अंकल जी थे, उनसे बात की, शायद आपने सुना भी हो, कह रहे हैं कि वो फ्री की योजनाएं देता है, उन्होंने भी कहा फ्री की योजनाएं देता है। तो क्या लगता है कि मतलब लोगों के मन में फ्री की योजनाओं का जादू ऐसा चला दिया केजरीवाल जी ने कि ये उनको आगे तक लेके? नुकसान है ना आगे चल के दिल्ली को, पूरे देश को नुकसान है। फ्री में देंगे तो बस सरकार का नुकसान है पूरा। एक बार नुकसान जरा ठीक से बताइए ताकि लोगों को पता चले। अब बिजली का, पानी का, अब करोड़ों का खर्चा है ये। वो फ्री में देंगे तो अपने जेब से थोड़ा देंगे, जाएगा तो सब घूम के हर जगह से ही टैक्स से ही। ले रहे हैं जनता से, फिर वही घुमा के उनको फ्री का दे रहे हैं। हाँ, टैक्स में जार बढ़ा के लेते हैं पहले, फिर वो वापस दिया, उसका फायदा क्या? अच्छा, सरकार तो वहीं के वहीं है, नीचे ये देश। उसके बाद भी कह रहे हैं कि आएगी तो केजरीवाल सरकार।
नहीं आई है। देखिए आतिशी जी को सीएम बना दिया है और केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो आतिशी जी के चेहरे पे उतना वोट मिलेगा जितना पहले केजरीवाल जी को मिलेगा। मिलेगा। आतिशी कंफ्यूज हो गए। सुन लीजिए मेरा सवाल, तो किसका लग रहा है आपको, मतलब कि बीजेपी का लग रहा है? बीजेपी का। कांग्रेस को भूल रहे हैं शायद आप। हाँ, कांग्रेस का कम है। पुराने कुछ कानून के ऐसे थे जो आज भी दिमाग में है जनता के, तो बीजेपी ही बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। चलिए सर, आपका क्या नाम है? राम कुमार शर्मा। जी, बीजेपी बेस्ट है या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी? यहाँ दिल्ली में तो देखो आम आदमी ही है, अच्छा, जनता उसी को चूज करेगी पक्का। क्योंकि फ्री की योजनाएं देते हैं इसलिए। फ्री की भी देते हैं, कई चीज़ें हैं। जनता को तो मुफ्त खाने की आदत है, उनको देश की नहीं देखना है, अपना देखना है, अपना जेब बच रहा है कि नहीं बच रहा है। चलिए आप उन जनता की छोड़िए, आप अभी अपना बताइए। बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी के साथ। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि आप केजरीवाल जी को सपोर्ट। रियल बात है वो बोली है मैंने। अच्छा, हाँ, दिल्ली में तो जनता को फ्री का चाहिए तो केजरीवाल को चुनेगी वो। मतलब आपको मालूम है कि यानी बीजेपी चाहिए लेकिन फिर भी जनता केजरीवाल को। हाँ जी, दिल्ली की यही पोजीशन है। अच्छा, लेकिन अगर बीजेपी आ जाती है तो योजनाएं तो कुछ वो भी देंगी जैसे दे रही है। क्यों नहीं देंगे? अच्छा, हर प्रांत में दे रही हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं देंगे? तो जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां उनके लिए कितना खतरनाक है आगे के लिए, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, यहाँ पे लेबर विभाग जो है वो नहीं समझ पा रहा है। उसको अपना 1000-500 का बचत देखना महीने का बस। उनको ये नहीं पता है हमारी योजना कितनी है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है बीजेपी से, कितना हमारा दिल्ली लॉस में जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उनको। अच्छा, हाँ जी, सब फ्री की चीज़ों के। सब फ्री की चीज़ तोड़ दे दीजिए। तो मतलब अगर बीजेपी आपको लग रहा है आ रही है तो बीजेपी क्या दिल्ली को उस तरीके से संभाल पाएगी जैसे एक राजधानी को संभालना क्यों नहीं चाहिए? संभाल, और अच्छे बेहतर संभालेगी। हाँ, क्योंकि हमारे केंद्र में सरकार है जब, तो और ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे बीजेपी से हम। देखिए बीजेपी पर तो इतने आरोप लगते हैं कि भाई केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती क्योंकि डरती है बीजेपी, ऐसा है क्या? जो गलत जाएगा वो तो जेल में ही जाएगा। अच्छा, अगर मैं चोरी करूँगा तो कहाँ जाऊँगा? आप बताइए। आरोप तो लगाना काम है चोर का। कहते झूठे आरोप लगा के फंसा दिया हमको। यही बोलेगा इंसान, और क्या बोलेगा? कोई भी हो, मैं पकड़ा जाऊँ चोरी करते यही कहूँगा मैंने करी ही नहीं चोरी। अच्छा, बोलिए आप, यही तो बोलूँगा। कोई कहेगा मैंने चोरी की है, यही हाल है इनका तो। लेकिन बीजेपी आनी चाहिए तभी दिल्ली का सुधार हो सकता है। ठीक है। क्या नाम है भैया? अंकुर। अंकुर, आपने सुन लिया हम क्या बात कर रहे हैं लोगों के बीच आके, तो आप जरा अपना ओपिनियन बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे मैडम। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार केजरीवाल की वापसी होगी या फिर बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होना चाहिए मैडम। अच्छा, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बताओ। बीजेपी आएगी तो दिल्ली संभल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल संभले, क्यों नहीं संभलेगी मैडम? लोकसभा चुनाव में तो उनको सहारा लेना पड़ रहा था दूसरी पार्टियों का। क्यों लेना पड़ रहा था बताइए? जिस तरीके से उनको बहुमत मिलता आया है 2 बार से, तीसरी बारी में वो लुढ़कते हुए दिखे, फिर भी चलो संभल गए दूसरी पार्टी के सहारे। जी जी, हाँ, तो क्या लग रहा है दिल्ली में फिर भी आएंगे? बिल्कुल बीजेपी ही आनी चाहिए मैडम। जी। लेकिन उन पे तो आरोप लग रहा है केजरीवाल को जेल में वही डाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। अच्छा, नहीं, ये झूठे इल्जाम है मैडम, बिल्कुल झूठे। अच्छा, जी, तो आपके हिसाब से बीजेपी आ रही? बिल्कुल मैडम। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं हम ही आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आ रहे? नहीं। आपका क्या नाम है? आप बताइए। मैं तो जानता ही नहीं हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बारे में कुछ खबर नहीं है? नहीं, चलिए ये बताइए, दिल्ली के जो आने वाले चुनाव हैं 2025 में, उसमें केजरीवाल को वापस लाना चाहते हैं या फिर दूसरी पार्टी? केजरीवाल यहाँ आएगा, कुछ देगा पब्लिक को, तभी केजरीवाल को लाएगा। केजरीवाल कुछ देता ही नहीं है, पब्लिक को देखता नहीं, क्या देर लगा उसको। पब्लिक तो कह रही है फ्री की बिजली देते हैं, पानी देते हैं, बसेस फ्री है। मकान वाले को फ्री दे रहे, किराएदार को थोड़ी दे रहा है। मकान वाले किराएदार से 11 रुपये नोट ले रहा है। अच्छा, मकान वाले को कमाई हो रहा है। ये तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद। मकान वाले के फ्री, किराएदार के लिए कुछ फ्री नहीं है। काहे के लिए लाएगा उसको? जैसे हम पब्लिक जैसे मर रही है, जी रही है, ऐसे मकान वाले भी, बिजनेस वाले भी जिएंगे। अच्छा, तो दूसरी पार्टी को मौका देंगे? वो देखा जाएगा आने वाले टाइम में। तो मतलब इस पार्टी को तो नहीं ला रहे? नहीं ला रहे। तो देखिए हमने बात करी यहाँ की, गांधीनगर में आए थे हम, दिल्ली की फेमस मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है और लोग यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को भी मिलते हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि इन्हीं लोगों से बात की जाए, तो हमने बात की और जानी उनकी राय। तो अब आपने देख लिया और सुन लिया कि उनका क्या कहना है। अब आप क्या इनकी बातों से सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।